ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आदि पर्व के अंतर्गत पारिवारिक एकता, पारिवारिक समत्व, परिवार में लोगों का एक दूसरे के प्रति समर्पण, इस प्रसंग को ब्राह्मण की दुर्दशा से समझने का प्रयास करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने लाक्षागृह के प्रसंग को पढ़ा। लाक्षागृह से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं पांडव लोग माता कुंती के साथ। आगे जाकर के एक वन में वो रहते हैं कुछ समय तक। वहाँ पर कुछ राक्षस प्रकृति के लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, जो पशुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी लड़ने भिड़ने और मारने के लिए तैयार रहते हैं, उनको भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नरभक्षी प्रकृति के लोग हैं। ऐसे भयंकर जंगल में हिडिंब नाम का एक राक्षस होता है जिसके साथ भीम का युद्ध होता है और हिडिंबा के साथ उसका विवाह होता है। हिडिंबा चाहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो पांडवों में सबसे पहले विवाह हो चुका है भैया भीम का, ठीक है। बड़े भैया युधिष्ठिर अभी अकेले हैं और छोटे भैया अर्जुन ये भी अकेले हैं। नकुल सहदेव की बात ही क्या। तो सबसे पहले विवाह के क्षेत्र में नंबर लग गया है भीम का। आगे जाकर के एक चक्रा नगरी में ये लोग निवास करने लगते हैं और एक ब्राह्मण के घर में आश्रय पाते हैं। ब्राह्मण उनका अच्छे प्रकार से अतिथि सत्कार करता है। पर एक दिन क्या होता है, ब्राह्मणों को वह रोते हुए देखते हैं। चीख पुकार शोक संतप्त में कुंती और भीम देखते हैं। प्रसंग क्या है? प्रसंग यह है कि जिस नगरी में वो लोग रह रहे हैं उस नगरी का एक विधायक है। आज की भाषा में वो विधायक थोड़ा क्रूर है। वो कहता है कि आपके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। बीच बीच में आपको मेरे भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। कुछ पशुओं को आप लेकर के आएंगे, कुछ भोजन आप लेकर के आएंगे, कुछ धन आप लेकर के आएंगे और परिवार में से एक व्यक्ति भी आप लेकर के आएंगे। वो एक व्यक्ति आप मुझे समर्पित करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो परिवार है, आपका जो गांव है, वो सुरक्षित बना रहेगा। ऐसी उसकी कंडीशन रहती है। गांव वाले लोगों के लिए कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं, क्योंकि वो जो व्यक्ति है बाहुबली है, उसके कारण अन्य जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, अन्य जो नीच आतताई प्रकृति के लोग हैं, वो उसके कारण आक्रमण नहीं कर पाते। पर नीच आतताई दुष्ट प्रकृति का ये भी है, पर कम से कम ये एक बार में सबको नष्ट तो नहीं कर रहा, ये क्रमशः नष्ट कर रहा है। और जो बाहर के लोग हैं वो तो सबको सहसा एकाएक ही नष्ट कर देना चाहते हैं। तो प्रोटेक्शन मनी एक प्रकार से वो लेता है। आजकल प्रोटेक्शन मनी चलती है ना, या कुछ हफ्ता वसूली चलती है। कुछ भाई लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आपको अगर अपना काम धंधा ठीक ठाक चलाना है तो हमको कुछ ना कुछ वसूली देते रहो। तो ऐसे ही ये वसूली वाली स्थिति है इनके साथ, ब्राह्मणों के साथ। पीड़ित हैं और लंबे समय के बाद ब्राह्मणों की बारी आ जाती है, इस ब्राह्मण परिवार की बारी आ जाती है। इतना धन इनके पास तो है नहीं, पशु आदि साधन तो इनके पास है नहीं जो यह उस राक्षस को दे सकें, लेकिन मनुष्य को तो देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को तो उसका भोजन बनने के लिए जाना पड़ेगा। इसको लेकर के ये ब्राह्मण परिवार है, ये दुखी है। इधर पांडवों के साथ ये घटना घटती है कि भीम केवल माता कुंती के साथ रह जाते हैं और शेष चार भाई भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। कुंती भीम से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी का उपकार लेना नहीं चाहिए। यानी कोई व्यक्ति हम पर उपकार करता है
तो हमें भी उसके प्रति उपकार करना चाहिए, हमें कृतज्ञता रखनी चाहिए। किसी का एहसान लेकर के जीना अच्छी बात नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारी सहायता करते हैं, हमें बदले में उनकी सहायता अवश्य ही करनी चाहिए। भले ही हम यहाँ पर ब्राह्मण वेश में हैं, सामने वाला हमें ब्राह्मण समझता है, पर हम तो ब्राह्मण के यहाँ रुके हैं, ब्राह्मण का आतिथ्य पा रहे हैं, ब्राह्मण के घर में सुखपूर्वक रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसका प्रत्युपकार अवश्य करना चाहिए। और वो कहते हैं कि एतावान पुरुषस्तात कृतम यस्मिन् न नश्यति यावच्च कुर्याद अन्योस्य कुर्याद अभ्यधिकम ततः, कि मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार कभी नष्ट नहीं होता। जो उपकार का बदला चुकाता है वास्तव में वही मनुष्य है, और यही उसकी मानवता है कि दूसरा पुरुष उसके प्रति जितना उपकार करे वह उससे भी अधिक उस मनुष्य का प्रत्युपकार करे। उपकार के विषय में बहुत अच्छी बात माता कुंती ने कही है। आपका कोई व्यक्ति 2 रुपये का लाभ पहुंचाता है, 2 रुपये का भला करता है, तो आप प्रयास करो उसे 4 रुपये का लाभ दो। व्यक्ति आपको 1 दिन आश्रय देता है तो आप प्रयास करो कि उसे 2 दिन आश्रय दे। व्यक्ति आपको 1 दिन भोजन कराता है तो आप प्रयास करो उसे 2 दिन भोजन करावें। मनुष्यता की बात कही है, यानी वन वे नहीं चले। आप ले रहे हैं तो आप देने वाले भी बने। आप पर कोई उपकार कर रहा है तो आप भी दूसरों पर उपकार करें, और यही मानवता धर्म है। साधारण मनुष्यों के यही लक्षण होते हैं कि वह अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझते हैं, अपनी लाभ हानि के समान दूसरे की लाभ हानि को समझते हैं। राक्षस, पिशाच, दस्यु, दैत्य, अनार्य लोगों के लक्षण ये होते हैं कि वो लेना जानते हैं, वो देना नहीं जानते। खाना जानते हैं, खिलाना नहीं जानते। दूसरे से वस्तु का उपभोग करना जानते हैं, पर वो दूसरे को उपभोग नहीं कराते। मनुष्यों की रीति ये होती है कि वो व्यवहार चलता रहता है, वस्तु विनिमय चलता रहता है, आप हमें देंगे हम आपको देंगे। और देवताओं की स्थिति ये होती है कि वो लेते इतना है और देते अनेक हैं, लेंगे थोड़ा और देंगे बहुत ज़्यादा। ये देवताओं की स्थिति होती है। तो ऐसी चर्चाएं वो कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने देखा कि ब्राह्मण की कुटिया में से तो कुछ शोर शराबे की ध्वनि आ रही है, कुछ चीख पुकार हो रही है, कुछ संवेदनाएं उनकी दिखाई दे रही हैं। और वो जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो वह उनकी चर्चाओं को सुनते हैं। और चर्चाओं में सबसे पहले विलाप आरंभ होता है पति का, ब्राह्मण का। परिवार का बड़ा व्यक्ति है, परिवार की रक्षा का दायित्व उसके हाथ में है, परिवार के पालन पोषण समृद्धि की जिम्मेदारी पति के हाथ में होती है, बड़े व्यक्ति के हाथ में होती है। अब वो कह रहे हैं कि जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि यह सारहीन है, निरर्थक है, दुख की, जड़ की, पराधीनता की तथा अत्यंत अप्रिय भावों का इसमें समावेश है। व्यक्ति को जीवन कब निस्सार लगता है, व्यक्ति कब दुखी होता है, कब व्यक्ति को जीवन क्षणिक दिखाई देता है, कब उसे संसार में दुख दिखाई देता है? जब दिखाई देता है जब उसके सुख के साधन नष्ट होते हैं, जब उसके सुख भोग में बाधा आती है तो उसे महान शोक होता है और क्षणिक वैराग्य उसे होता है, जिसे बोलते हैं शमशान वैराग्य। और जब तक वह वस्तु और व्यक्ति का भोग कर रहा है, वस्तु और व्यक्ति से लाभ ले रहा है, तब तक संसार में दुख है, ये बात कभी समझ में नहीं आती। और संसार से जाना है, ये बात भी कभी समझ में नहीं आती। पर दुख आता है तब सबकी बुद्धि चेतती है। और ये स्थिति आप सबने भी देखी होगी कि जब आप अंतिम यात्रा पर किसी के साथ जाते हैं, किसी को विदा करने के लिए, तो जाते जाते आप इस बात का थोड़ा चिंतन कर ही लेते हैं कि ये जीवन तो धूल के समान है, मिट्टी के समान है, नष्ट हो जाएगा, आदि आदि। और जैसे ही वहाँ से लौट करके, शमशान से वापस लौट करके घर आते हैं, तो हम अपनी दुनिया में, अपनी नौकरी धंधे व्यापार में मग्न हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यही जीवन का अंतिम सत्य है और यही जीवन का सार है कि हम परिवारों से, पति पत्नी से, पद पैसा प्रतिष्ठा से समृद्ध बने रहें। ऐसी स्थिति मनुष्य की बनी रहती है।
लेकिन दुख आता है तो क्या लगता है कि जीवन सारहीन है, सारहीन है, निरर्थक है, दुख ही दुख है, यहाँ पर पराधीनता ही पराधीनता है जब जीवन में दुख आता है। बस ब्राह्मण की भी यही स्थिति है। वो संसार को, परिवार को, शरीर को, जन्म को निरर्थक मानते हैं, दुख का मानते हैं, पराधीनता मानते हैं। वो कहता है, जीविते परम दुखम जीविते परमो ज्वरः, जीविते वर्तमानस्य दुखा नाम आगमो ध्रुवः। कहता है कि जीने में महान दुख है, जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। अब जीने में सार समझ में नहीं आ रहा है, अब जीने में दुख दिखाई दे रहा है, जीवन जीने में भारी कष्ट, भारी पीड़ाएं दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि अब 4 में से 1 का वियोग होने वाला है। और वियोग किसका होगा? स्वयं का होगा, क्योंकि पति है, बड़ा है और बलि का बकरा बनना है। स्वयं का समर्पण राक्षस के प्रति करना है। ना ही योगम प्रवक्ष्यामि येन मुंचेत मापदः पुत्र दारेण वा सार्धम प्राद्रवेन अनामयम। कहता है कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इस विपत्ति से छुटकारा पा सकूं, पुत्र और स्त्री के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकूं। इतनी व्यवस्था है कि वो उस नगर को, उस गांव को, उस जनपद को छोड़कर के भाग भी नहीं सकते, क्योंकि अगर भागे और यदि उसको पता चल गया तो एक के स्थान पर सब के सब पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। तो भाग भी नहीं सकते हैं और जी भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। तो कहता है कि तुम इस बात को ठीक से जानते हो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि ऐसे जनपद में हमें नहीं रहना जहाँ पर शरीर का और भोग्य पदार्थों का नाश होना अवश्यम भावी हो, खतरे की संभावना है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि आप ऐसे स्थान पर हम लोग ना रहें, हम यहाँ से भाग चलें जहाँ से जीवन सुरक्षित ना हो, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो ऐसे शोक से संतप्त पति हैं और पति की बातों को सुनकर के अब पत्नी कुछ बातें कहती हैं। पत्नी जिस प्रकार से ये बातें कह रही हैं ये ध्यान से सुनने योग्य हैं। एक प्रकार से परिवार पर जब आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो पत्नी के क्या कर्तव्य होते हैं, पत्नी का क्या समर्पण होता है, उसकी एक झलक, उसकी एक शिक्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस प्रसंग में आप देखेंगे कि परिवार से एक व्यक्ति का वियोग होना है और यहाँ पर स्थिति ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, मतलब मुझे जाने दो, मेरा जीवन व्यर्थ है। सबसे पहले पति ने कहा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जाने दो। अब आगे पत्नी कहेगी कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे जाने दो, आप लोग महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद बड़ी पुत्री कहेगी कि मुझे जाने दीजिए, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, आप लोग महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद पुत्र कहेगा। आज छोटी सी आपदा अगर परिवार पर आती है और 4 लोग परिवार में होते हैं तो आपदा का कारण पहले पकड़ा जाता है कि आपदा का कारण क्या है। और जो आपदा का कारण होता है लोग उसे आरोपित करके शेष 3 लोग साइड हो जाते हैं। ये बखेड़ा तुमने खड़ा किया है, तुम इसे सुलझाओ, हम जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं। हमने कहा था कि तुम ये करना। आज का ये दौर है कि अगर पति की गलती है तो पत्नी, बेटी, बेटे ये कहते हैं कि भाई आप संभालो, ये आपकी प्रॉब्लम है। और अगर पत्नी की गलती होती है तो बच्चे भी पिता के साथ हो जाते हैं और पति जो है अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और सेम स्थिति बच्चों की है।
अगर बच्चे कुछ ऐसी घातक गलती करते हैं, प्राण घातक करते हैं, तो माता पिता भी अपने कदम को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। बहन गलती करती है तो भाई पीछे कदम खींच लेता है, और भाई गलती करता है तो बहन कदम पीछे खींच लेती है आज के दौर में, क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं और उस समय उसको रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखाई देते। परिवार क्या है, परिवार के प्रति समर्पण क्या है, वो नहीं दिखाई देता। ऐसे जो स्वार्थी युग में हम जी रहे हैं, ऐसे में ब्राह्मण परिवार की ये घटना बहुत प्रेरणादायी है कि एक दूसरे के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। अब आप पति के तर्क सुनिए, पत्नी के तर्क सुनिए, पत्नी के हेतु सुनिए कि उसका जीवन कैसा है और उसके लिए पति और पुत्र कैसे हैं। एक पत्नी का समर्पण, एक पत्नी दुखी होकर के अपने पति को किस प्रकार से समझा रही है। वो कह रही, न संतापस्त्वया कार्यः प्राकृतेनैव करिहिचित्, न ही संताप कालो अयम वैद्यस्य तव विद्यते। कहती है कि हे प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्यों की भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं, आपके लिए यह संताप का अवसर नहीं है। तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, दुखी होता है, तो उसे डांटना नहीं चाहिए, ये पहली बात है। उसे क्रिटिसाइज मत करो, ये दूसरी बात। उस पर आरोप मत लगाओ, ये तीसरी बात। क्या करो, उसकी अच्छाइयाँ उसे बताओ। व्यक्ति होपलेस हो रहा है, दुखी हो रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, तो ऐसे में आप उसे पॉजिटिविटी का डोज दो, एक सकारात्मक चर्चा उसके साथ करो और उसको ये बताओ कि आप महान हो, आप हेय नहीं हो, आप नीच नहीं हो, आप निकृष्ट नहीं हो। और जो गलती आपसे हो गई है, मान लीजिए, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो गलती न करता हो? ये तो सब होता रहता है, जीवन है। तो ऐसे समझाना चाहिए। ये पहली शिक्षा इस श्लोक से मिलती है कि कोई व्यक्ति रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो अन्य व्यक्ति जो हैं उसे समझाने का प्रयास करें। अवश्यम निधनम सर्वै गतव्यमिह मानवैः, अवश्यम भावी अन्यर्थे वही संतापो ने विद्यते। कह रही है कि एक न एक दिन इस संसार में सभी मनुष्यों को अवश्य मरना पड़ेगा। अतः जो बात अवश्य होने वाली है उसको शोक करने की क्या आवश्यकता है। पत्नी भूमिका बना रही है, पति को उपदेश नहीं दे रही है, क्योंकि अभी पति मरने के लिए तैयार था और पत्नी चाहती है कि पति ना मरे, मैं अपना दान कर दूं, मैं अपना त्याग कर दूं। भूमिका बना रही है कि एक न एक दिन तो सब ने ही मरना है, सब ने इस धराधाम से जाना है, तो जो चीज़ होगी ही, अवश्य ही है, उसके लिए क्या ही डरना, क्यों चिंता करना। और वो कहती है, पत्नी, पुत्र और पुत्री ये सब अपने लिए ही अभीष्ट होते हैं। आप विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़िए। मैं स्वयं राक्षस के पास जाऊंगी। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन धर्म है कि वह अपने प्राणों से प्रिय पति के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे, उसे न्यौछावर कर दे। यदर्थम इष्यते भार्या प्राप्तः सो अर्थस्त्वया मयि, कन्या चैका कुमारस्य कृताहम नृणा त्वया। हेतु देती है कि जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है, आपने वह उद्देश्य मुझसे अब सिद्ध कर लिया है। यानी अब मुझसे कुछ विशेष उद्देश्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। किस लिए आपने विवाह किया? संतान की प्राप्ति के लिए। तो ईश्वर की कृपा से मैंने एक पुत्री और एक पुत्र को जन्म दे दिया है, और इस प्रकार से मैं गृहस्थ के और पत्नी धर्म से उऋण हो चुकी हूँ। यानी जो कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। मैंने पत्नी धर्म निभा लिया, मैंने गृहस्थ धर्म निभा लिया, मैंने 2 संतानों को जन्म दे दिया है। हेतु सुनते जाइएगा। समर्था पोषणे चासे सुतयो रक्षणे तथा न त्वहम सुतयो शक्ता तथा रक्षण पोषणे। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और रक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी भांति मैं इन दोनों के पालन पोषण तथा रक्षा की उत्तम व्यवस्था नहीं कर सकूंगी। बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है, इनका पालन पोषण रक्षण आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए अब वो
कंपेयर कर रही है, तुलना कर रही है, वो बता रही है कि किसका जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसके जीवन का ध्येय समाप्त हो चुका है। तो अपने जीवन को निस्सार बता रही है और पति के जीवन को सार वाला बता रही है। आपके कुल की एकमात्र निरपराध बालिका को मैं बाप दादा द्वारा पालित धर्म मार्ग पर लगाए रखने में कैसे समर्थ होऊंगी। जो बड़ी बेटी है वो निरपराध है, बालिका है, तरुणी है, अभी युवती नहीं है। तो जो आपके कुल की परंपरा है, पिताजी की, पितामह की, प्रपितामह की, जो एक कुल परंपरा होती है, उस कुल परंपरा को मैं कैसे निभाऊंगी, उस कुल परंपरा का बोध मैं इस बेटी को कैसे कराऊंगी। ये तो आपकी ही जिम्मेदारी है, इसको कराने में तो आप ही समर्थ हैं। तो मैं उस धर्म की दीक्षा, उस धर्म की शिक्षा नहीं दे सकती जो हमारे कुटुंब में है, जो कुल की परंपरा है, वो मैं नहीं दे पाऊंगी, उसमें मैं उतनी समर्थ नहीं हूं। क्योंकि ये तो कुल आपका है, कुटुंब आपका है, मैं तो आई हूं, तो मुझे अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये भाव है। कथम सक्ष्यामि बलो वालेऽस्मिन् गुणाना धातुम वीप्तान अनाथे सर्वतो लुप्ते यथा त्वं धर्मदर्शिवान। आप धर्म के जाता हैं, आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए इस अनाथ बालक में वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूंगी। तो पहले पत्नी ने पुत्री के विषय में कहा और उसके बाद कह रही है पुत्र के विषय में कि पुत्र जो है उसमें आपके उत्तम गुणों का आधान मैं कैसे कर सकूंगी। आप तो धर्म के जानकार हैं, मैं तो उतना नहीं जानती, और आपका आश्रय पाकर के ही सब पल्लवित पुष्पित होने वाले हैं, रक्षित होने वाले हैं, वृद्धि को प्राप्त होने वाले हैं। और मेरे अगर ये आश्रय आ गए तो ये मुझसे तो आश्रयहीन हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं स्वयं ही समर्थ नहीं हूं तो बच्चों का लालन पालन, उनका रक्षण पालन पोषण कैसे कर सकूंगी। आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे तीनों ही सर्वथा नष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अतः आप मेरे प्रति जो आसक्ति भाव है उसे छोड़ दीजिए और मुझे त्याग दीजिए। क्योंकि यदि आप चले गए, आप किसकी खातिर जाना चाहते हैं? मेरी खातिर और बच्चों की खातिर। पर थोड़ा हमारी दृष्टि से तो देखो, आपके जाने से हम भी नष्ट होंगे, बेटी भी नष्ट हो जाएगी और बेटा भी नष्ट हो जाएगा। यदि मैं चली जाऊंगी तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, बेटी भी सुरक्षित रहेगी, बेटा भी सुरक्षित रहेगा और कुल मर्यादाएं जो हैं वो बनी रहेंगी और इनमें धर्म की वृद्धि होगी। ऐसी बात वो कह रही है। आगे कहती है कि हे ब्राह्मण, पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। धर्मज्ञ विद्वान ऐसा मानते हैं। तो और हेतु एक लालसा या ये कहें कि धार्मिक आकर्षण वो दे रही हैं, धर्म की बातें बता रही हैं कि वो स्त्रियां सौभाग्यशालिनी हैं जो सुहागिन होकर के मरती हैं, विधवा स्त्री ठीक नहीं होती हैं। तो ये तो मेरे लिए और परम सौभाग्य की बात है। मतलब आप शोक ना करना, मेरे विषय में दुखी नहीं होना, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हे आर्यपुत्र, आपके लिए मैंने यह पुत्र और पुत्री भी छोड़े हैं, समस्त बंधु बांधवों को भी मैंने छोड़ दिया है, तब अपने जीवन त्यागने को मैं तैयार हूँ, मुझे क्या ही आपत्ति है। बोले मैं तो त्याग करते आई हूँ, छोड़ते आई हूँ, सबसे पहले मैंने आपके लिए अपना घर छोड़ा, ठीक है, और अब ये पुत्र पुत्री भी आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं। इतना सबको छोड़ दिया है तो हम तो अभ्यस्त हैं छोड़ने में, त्याग करने में अभ्यस्त हैं। तो आप लोगों के लिए इस जीवन को त्यागने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्त्री यदि सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहे तो यह उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों, तपस्याओं, नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़ करके है। बोले पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा, पति में अत्यंत अनुराग, पति में प्रीति और पति के व्रतों को पूर्ण करने वाली। अगर वो पति की सेवा कर रही है तो बस हमने बड़े बड़े यज्ञों का लाभ ले लिया है, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ली हैं,
बड़े बड़े नियमों का हमने अनुष्ठान कर लिया है और बड़े बड़े दान भी हमने दे दिए हैं, अगर हमने एक आदर्श पति की सेवा कर ली है, एक धर्मात्मा पति की सेवा कर ली है, तो हमें तो वो सारे जो पुण्य हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। और चूंकि आप धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, पवित्र हैं, तो मेरा तो अगला जन्म पक्का है, क्योंकि आपकी सेवा करके मैंने कई शुभ कर्म, कई पुण्य कर्म अर्जित कर ही लिए हैं। इस प्रकार का हेतु वहाँ पर वो प्रस्तुत करती है। और उसके बाद एक नीति की बात कहती है, आपदर्थम धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। ये नीति श्लोक है, ये आप बहुत जगह आपको पढ़ने को सुनने को मिलेगा। तो इसमें कह रहे हैं आपदर्थम धनम रक्षेत। सबसे पहले अगर आपको रक्षा करनी है आपत्ति काल में, तो आपत्ति काल कभी भी आ सकता है, इसलिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। और धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करे। धन किसके लिए? बोले स्त्री की रक्षा करने के लिए। और ये स्त्री और धन किसके लिए? बोले अपनी रक्षा करने के लिए। स्वयं सबसे बड़ा है, तो स्वयं की रक्षा करिए और हमको आप छोड़ दीजिए, हमको आप जाने दीजिए। ऐसी बातें पत्नी पति के प्रति कहती है। अब बेटी माँ के वचनों को सुनकर के संतप्त हो रही है और वो कह रही कि मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, मतलब मैं तो सारहीन हूँ, मेरा तो कोई ध्येय है ही नहीं, मैं क्या हूँ घर में, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं। तो पुत्री जो है अब अपना योगदान देना चाहती है। वो चाहती है कि माता भी जीवित रहें और पिता भी जीवित रहें, और संतानों का क्या धर्म, क्या कर्तव्य कर्म होता है उसके विषय में कहती है कि आप लोग इस प्रकार से दुखी ना होवें। आप दोनों की बातें मैंने सुन ली हैं, कुछ बातें आप मेरी भी सुन लीजिए। बेटी कहती है, धर्म तो अहम परित्यज्या युवयोर्नात्र संशयः त्यक्तव्यम मां परित्यज्य त्राहि सर्वम मयेकया। एक न एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा त्याग करना पड़ेगा, यह तो निश्चित है। जब मैं त्याज्य ही हूं, तब आज ही मुझे त्याग कर मुझ अकेले के द्वारा सारे कुल की रक्षा क्यों नहीं करते। बेटी पराया धन है और एक न एक दिन बेटी को त्याग करना ही है। तो त्याग करना है तो आज करो ना, और आज त्याग करने से हमारे पूरे घर की रक्षा हो जाएगी। इसलिए कृपया मेरी पहले आप बात सुन लीजिए, मेरा आप पहले त्याग करिए। बेटी का समर्पण देखिए। इत्यर्थम इष्येत अपत्यम तारयिष्यति मामिति अस्मिन्नुपस्थिते काले तरध्वम प्लवन मया। संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उबारेगी। अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है उसमें नौका की भांति आप मेरा प्रयोग करके इस शोक सागर से पार उतर जाइए, तर जाइए। एक हेतु प्रस्तुत कर दिया है, बहुत अच्छा हेतु दिया है। माता पिता संतान क्यों चाहते हैं? बोले पुम नामक नरक से तरने के लिए, यानी बुढ़ापा का जो वृद्धावस्था का दुख है, अभाव है, कष्ट है, अकेलापन है, उस दुख से तरने के लिए तो संतान की इच्छा रखी जाती है। तो हम तो हैं ही इसीलिए, ताकि आपको सुख मिल सके, आप अपनी वृद्धावस्था में ठीक रह सकें, अच्छे से रह सकें। तो जब संतान है ही माता पिता को शोक सागर से तारने के लिए, तो इस समय आप मेरा प्रयोग क्यों नहीं करते? यदि आप परलोकवासी हो गए तो मेरा यह नन्हा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। इसके भी तर्क अच्छे हैं। माता जी अगर आप नष्ट हो गई, पिताजी यदि आप नष्ट हो गए, तो ये जो छोटा सा भाई है ये तो जल्दी परलोकगामी हो जाएगा। पिता, माता और भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चित ही मर जाऊंगे। अब मान लीजिए माता पिताजी आप नहीं रहे शोक के कारण, और छोटा भाई है, इसका लालन पालन करने में मैं असमर्थ हूं, और ये भी अगर काल के ग्रास में चला गया, तो बताओ मेरा क्या होगा? मैं भी तो नष्ट ही हो जाऊंगी।
अतः हे साधु शिरोमणि, हे पितृदेव, आप मेरे लिए तथा धर्म और संतान की रक्षा के लिए भी अपनी रक्षा कीजिए, और मुझे जिस दिन त्यागना है, मुझे एक दिन त्यागना है, तो आज ही आप मुझे त्याग दीजिएगा। तो ऐसे अच्छे वचन यहाँ पर पुत्री के मिलते हैं। और इसके बाद नंबर आता है बेटे का। बेटा बहुत छोटा है और छोटा सा तिनका लेकर के आता है, छोटी सी डंडी वो हाथ में लेता है और सुन तो लेता है कि माता पिता कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। बोलना वो ठीक से जानता नहीं है और वो अपनी तोतली आवाज़ में बोलता है कि मैं इससे उस राक्षस का वध कर दूंगा, मैं इससे उस राक्षस को मार दूंगा। तो एक बहुत अच्छा चित्रण महर्षि व्यास ने एक परिवार की दुखद स्थिति का यहाँ पर किया है। कभी कभी बच्चे जब ऐसी हरकतें करते हैं तो जो माता पिता का जो शौक होता है वो हंसी में बदल जाता है, प्रसन्नता में बदल जाता है। ये सारी स्थितियाँ कुंती देखती हैं और वो कहती हैं कि भाई आपने हम पर बड़ा उपकार किया है, हम अतिथि रूप में आपके यहाँ रहे, आपने खूब हमारी सेवा की। अब कुछ हमारा भी धर्म है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपका इस आपत्ति काल में रक्षा कर सकें। मेरे तो 5 पुत्र हैं जी, अगर एक पुत्र चला भी जाएगा तो मैं कोई निसंतान तो ना रहूँगी, मेरे 4 तो फिर भी जीवित रहेंगे, लेकिन मेरा ये एक पुत्र जो है मुझे इस पर बड़ा गर्व है, बड़ा विश्वास है। अभी बड़े बड़े तांडव करके आया है, हिडिम्ब को मार करके आया है और लाक्षागृह से हमको बचा करके लाया है। और मैं तो इसको बचपन से जानती हूँ, बचपन में एक बार छूट करके गिर गया था, पत्थर की शिला चटक गई थी, तो इतना बलवान ये और वेगवान है। तो आप चिंता ना करें, आप थोड़ा हमें सेवा का अवसर देवें और हम जा कर के इस कार्य को करेंगे। ब्राह्मण को इस बात का बड़ा दुख होता है कि भाई आप ब्राह्मण लोग हो और हमारे कारण आप अपने पुत्र को त्याग देने को कह रही हैं, तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और हम नहीं चाहते कि हमारे आप अतिथि हैं और आपको किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से कष्ट हो। तो ब्राह्मण के हेतु भी ठीक होते हैं, पर ब्राह्मण ये नहीं जानते कि सामने जो है वो हैं कौन, वो साधारण ब्राह्मण ही जानते हैं। बोले चिंता मत करो, मेरा बेटा मंत्र सिद्ध है, मंत्रों को जानता है, तो मंत्रों का प्रयोग करके वो कुछ ना कुछ कर लेगा, वो राक्षस को भोजन भी दे करके आ जाएगा और स्वयं भी लौट करके आ जाएगा। तो ऐसे तैसे करके समझा बुझा करके ये चली जाती हैं और भीम को आदेश करते हैं कि भाई भीम जरा चला तो जा, इस ब्राह्मण का एहसान भी हमें चुकाना है। बहुत अच्छा रोमांचकारी चित्रण यहाँ पर महाभारतकार ने किया है। इतने में 4 भाई जो हैं वो लौट करके आ जाते हैं। भैया भीम की भुजाओं को देख करके, चेहरे को देख करके लगते हैं कि आज भैया कुछ बड़ा काम करने वाला है। पूछते हैं भाई मामला क्या है, बड़े तैयार से लग रहे हो, गुस्से में लग रहे हो, खुद ही कुछ उपद्रव करने वाले हो या माँ ने आदेश दिया है? बोले भैया हम तो खुद उपद्रव कुछ नहीं करने वाले, माँ ने आदेश दिया। बोले माँ ने आदेश दिया तो महातांडव करेगा, पता चल गया क्या मामला है। बोले ठीक है भाई चला जा। कुछ भोजन सामग्री लेकर के, अन्न लेकर के, 1-2 पशुओं को लेकर के जुगाड़ कर करा करके भीम चले गए और जहाँ उसका महल था, घर था, उसको आवाज़ लगा करके वहीं पर जो कुछ खाने की चीज़ें थीं वो खुद खाने लग गए। भीम है और उसे आवाज़ कर रहे थे भाई आजा ये खाना रखा है। और उस राक्षस ने सोचा यार ये कौन व्यक्ति है, ये कौन मनुष्य है, बताओ मेरे लिए खाना आया और खुद बैठ करके खा रहा है। राक्षस थोड़ा कुपित हुआ, बड़ा धूर्त और दुष्ट व्यक्ति, मेरे से डरता नहीं है। 1-2 बार हुंकार लगाई तो भीम पीट करके बैठ गया। बोले तेरी नहीं सुननी, मुझे खाना खाने दे। वो और उससे दुखी हुआ और क्रोध में आ गया, दोनों हाथ से भीम की पीठ पर वार करता है। भीम को कुछ असर नहीं है, भीम खा रहा है। बोले खाने दे भाई शांति से। फिर उसको और गुस्सा आता है तो वो सोचता है एक पेड़ उखाड़ करके लेके आता है वो जो राक्षस है। इतने में भीम भैया भोजन साफ कर चुके होते हैं और हाथ धो धा करके मुंह पहुँच करके हाँ भाई आ जा। तो फिर भीम उसकी चटनी बनाते हैं, दम से उसे मारते हैं घुमा घुमा करके। तो ये बिल्कुल वैसे ही एक्शन सीन है जैसे आप कोई धर्मेंद्र की फिल्म देख रहे हो, कोई सनी देओल की फिल्म देख रहे हो, उसमें जो एक्शन सीन है। अच्छा एक्शन सीन इसमें बहुत अच्छे हैं,
जब महाभारत युद्ध के प्रसंग को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक्शन दिखाए गए हैं वो भीम के बहुत दिखाए गए हैं। भीम के हैं, सात्यकी के हैं, और अर्जुन के हैं, कर्ण के हैं, अभिमन्यु के हैं। बहुत गजब गजब एक्शन सीन है। आप इसके लिरिक्स पढ़ोगे, स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि बताओ कैसे लिखा हुआ है। और बहुत जगह जो युद्ध दिखाए गए हैं वो बहुत सारे जो स्क्रिप्ट हैं वो इन्हीं ग्रंथों से लिए गए हैं, इतिहास ग्रंथों से लिए गए हैं कि कैसे युद्ध करते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो एक इस कथानक में हमने परिवार के समर्पण को समझा कि जब परिवार पर आपत्ति आती है तो एक दूसरे को कैसे एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए, और आप लोगों का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की अपेक्षा। तो अपने आप का सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहना और अपने परिवार को बचाने के जो भाव हैं वो अत्यंत अच्छे हैं, शिक्षाप्रद हैं। तो आगे हम जो प्रसंग सुनेंगे, द्रौपदी का प्रसंग आरंभ करेंगे। इसमें द्रौपदी का जो स्वयंवर है, द्रौपदी का जो विवाह हुआ है, उस प्रसंग को समझने का प्रयास करेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं।